राम और सीता की मृत्यु के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? लक्ष्मण राम के अति प्रिय थे, लेकिन रामायण में एक घटना का वर्णन आता है कि राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ता है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि राम ने ना चाहते हुए भी अपने प्रिय अनुज भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया था। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। कहते हैं कि सब विधि का विधान होता है, उसे कोई नहीं पलट सकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि लक्ष्मण की मृत्यु का कारण राम जी को ही बनना था। वनवास के दौरान रावण से युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तब भी कारण राम जी ही थे, क्योंकि अगर राम जी को वनवास ना मिलता तो राम और रावण का युद्ध भी नहीं होता और लक्ष्मण जी के शक्ति बाण भी नहीं लगता। उस समय तो राम जी की प्रतिज्ञा और सूझबूझ से लक्ष्मण जी की जान बच गई, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। अंत में राम जी के द्वारा ही लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिला। साथियों, रामायण की कथा के अनुसार श्री राम को न चाहते हुए भी अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ता है। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन जाते हैं, लक्ष्मण के माध्यम से सीता को वन में भेज दिया जाता है और अयोध्या का राजकाज सहज गति से चलने लगता है। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वे भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आए, और जो आएगा उसे आपको मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं और लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात पूरी ना हो तब तक किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण राम जी की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा लक्ष्मण को अपने आगमन के बारे में राम को सूचना देने के लिए कहते हैं तो लक्ष्मण विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि तुमने राम को मेरे आगमन की सूचना नहीं दी तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि यह एक विकट स्थिति है जिसमें या तो पूरे नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा या फिर उन्हें राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र यह निर्णय लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वे नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम जी ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी बातचीत संपन्न कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने प्रिय भ्राता को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे उन्हें निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया। गुरुदेव ने राम को कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना, उन्होंने राम जी से कहा, आप भूलकर भी मेरा त्याग ना करें। आपसे दूर रहने से तो ये अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए स्वयं मृत्यु का वरण ले लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जल समाधि ले लेते हैं। इस कथा का सार ये शिक्षा देता है कि विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। कहीं ना कहीं अंत में लक्ष्मण की मृत्यु का कारण राम जी को ही बनना पड़ा। ये यम की ही माया थी जिन्होंने पहले राम जी से वचन मांगा और फिर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और अंत में लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिला। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।